बोलिए संतोषी माता की जय हो। आज 23 जनवरी 2026 को सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा, शुक्रवार व्रत कथा। बोलिए संतोषी माता की जय हो। हे संतोषी माता, जो भी आपकी इस कथा को पूरा सुने और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करे, उनके घर में धन धान्य भरपूर मात्रा में भर देना और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो भी बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बहुत ही भोला भाला था और मन में कुछ भी नहीं सोचता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब झूठी थालियों में से एक लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर और उनमें से एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा। 6 भाई भोजन करने आए थे और वो करके भी चले गए। अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, हाँ कल जाता हो तो आज ही क्यों न चला जाए। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंठे थाप रही थी। जाकर के बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपने देख द्रु मंदिर, शुद्धि हमारी नय बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर के कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे जरूरत है। और साहूकार को भी जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा और कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना और खरीदना, सारा काम वही करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे और सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बना करके उसको दे दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है और घर में सुख शांति आती है और कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत के दिन घर में कोई खिटाई न खावे। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़े के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निप्ट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम तो कुछ भी नहीं जानती
मैं बहुत दुखी हूँ माँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं अब तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। वह ऐसा कहकर और आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है माँ। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने खुश होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर जाकर के काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से। वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के सौपन में जा प्रकट हो कहने लगी, बुढ़िया के बेटे, सोता है या जागता है। वह बोला, माँ, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, बाप, भाई, बहन व बहू, कोई भी कमी नहीं है माँ, सब कुछ ही है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई भी हिसाब किताब नहीं, जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं माँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ करके उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात को अनसुनी करके दिल लगी उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा भी कहा है तू वैसा ही कर, तेरा इसमें क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मान। वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख वह खुश हो माता का नाम ले घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख कर घर जाना। और तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख, यह मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तो ऐसा करना, लकड़ी का बोझ जो तू उठाकर घर ले जाएगी, आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, लो भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन करके बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा कहकर खुश होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि वह यही निवास करे और भोजन बना खा पी कर ही गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे प्रेम पूर्वक मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में घेर कर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, लो भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा।
भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और तब माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। माँ कहती है बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज तो घर का कुछ भी नहीं करती, लेकिन 4 समय आकर के खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर ताली का गुच्छा पटक देती है। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में, कमरा था जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, उसमें खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। वह तुरंत ही उद्यापन की जब तैयारी करती है और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने जाती है तो उसकी जेठानी मंजूर तो कर लेती है, लेकिन पीछे से अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए और खीर पेट भर करके खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट करके धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए और बहू रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो बच्चों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, माँ मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब कोई भी भूल नहीं होगी माँ। माँ बोली, अब जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर के बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ खुश हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, उसके ऊपर सूंड के समान होंठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज में पांव रखते ही सास सिलाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी और प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है और इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, कितनी खुश हो रही है जो बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह के झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारे व्रत भंग कर
हमने बड़ा अपराध किया है, हे माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता खुश हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े सुने सुनावे सबके मनोरथ पूर्ण करो। हे माता जगत जननी। बोलिए संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को अपने सेवक को सुख संपत्ति दाता मैया जय संतोषी माता। सुंदर तीर सुनहरी माँ धारण कीनो हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो मैया जय संतोषी माता। केहू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे मैया जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे मैया जय संतोषी माता। गुड़ और चना प्रियता में तंदोष कियो। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई मैया जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे मैया जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस जन ने मनवांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो मैया जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तुही निवारे दयामयी माँ अम्बे मैया जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे मैया जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता सुख शांति रखिए, सबका भला करिए, सबका बेड़ा पार कीजिए। जय संतोषी मैया।